कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं, अपनी कंसिस्टेंसी रखी थी कि मुझे रोज एटलीस्ट इतना तो पढ़ना ही है। मैं बिल्कुल फोकस थी कि मुझे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नॉट सेट क्लियर करना है। मैंने स्टार्टिंग में 5 आवर्स से स्टार्ट किया क्योंकि यही डिसाइड करने वाले थे कि मैं फ्यूचर में नर्सिंग ऑफिसर बनूंगी या नहीं, या फिर मैं भी प्राइवेट में जॉब करूंगी। 12 to 14 आवर्स की। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग ऑफिसर जिज्ञा। मैं हूँ जिज्ञासा, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली में। लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करके अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नॉट सेट क्लियर किया था, और आज की वीडियो होने वाली है कि मैंने कितने घंटे पढ़कर अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में नॉट सेट क्लियर किया। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैंने अपनी प्रिपरेशंस 3rd ईयर से स्टार्ट कर दी थी, जिसमें मैंने अपना एक बेंचमार्क डिसाइड किया था कि मुझे एटलीस्ट इतने आवर्स तो पढ़ाई करनी ही करनी, क्योंकि वो टाइम था कि हमें कॉलेज के असाइनमेंट्स कंप्लीट करने होते थे, कॉलेज की स्टडीज़ करनी होती थी, क्लिनिकल्स करने होते थे और भी बहुत चीज़ें थी। तो मैंने अपना सिर्फ छोटा सा बेंचमार्क बनाया था, लेकिन अपनी कंसिस्टेंसी रखी थी कि मुझे रोज़ एटलीस्ट इतना तो पढ़ना ही है। जब मेरे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, उसके बाद मैंने कोई प्राइवेट जॉब ज्वाइन नहीं की, मैंने कोई हॉस्पिटल ज्वाइन नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ करी अपनी नॉट सेट के लिए पढ़ाई। मैं बिल्कुल फोकस्ड थी कि मुझे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नॉट सेट क्लियर करना है। तो मैंने कुछ ज्वाइन नहीं किया, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉट सेट की पढ़ाई। तो जैसे कि मेरे मार्च एंड में पेपर ख़त्म हुए, तो मेरे पास था टाइम अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का, क्योंकि सितंबर की स्टार्टिंग में ही नॉट सेट था। तो मैंने क्या किया, अपने टाइम को धीरे धीरे इंक्रीज़ किया, क्योंकि यही डिसाइड करने वाले थे कि मैं फ्यूचर में नर्सिंग ऑफिसर बनूंगी या नहीं, या फिर मैं भी प्राइवेट में जॉब करूंगी। मैंने स्टार्टिंग में 5 आवर्स से स्टार्ट किया, उसके बाद उसको बढ़ाते बढ़ाते मैंने जून, जुलाई, अगस्त में 12 to 14 आवर्स की पढ़ाई करी थी। बेसिकली जैसे हम एक टाइम नोट करते हैं कि हमने अभी हम 8 बजे से पढ़ाई करने बैठे हैं, हम 12 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उसको 4 घंटे काउंट करते हैं। मैंने उसको प्रॉपर 4 घंटे काउंट नहीं किया, क्योंकि कई बार हम उठते हैं, कई बार हम कुछ वीडियो देखते देखते रील स्क्रॉल करते हैं, नहीं, वो टाइम मेरा प्रॉपर पढ़ाई में काउंट नहीं होता था। मैंने अपने पास एक स्टॉप वॉच रखी थी, जिसमें मैं जितनी देर पढ़ाई कर रही हूँ सिर्फ उतना ही टाइम नोट कर रही हूँ। मतलब अगर मैंने कोई टॉपिक स्टार्ट किया है, कोई सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, मान लो मैंने MSN स्टार्ट किया है, तो जब तक मैं वो पढ़ रही हूँ मेरा टाइम सिर्फ उतना ही है। ऐसा नहीं है कि मैं पानी पीने गई हूँ तो मैंने अपना टाइम स्टॉप नहीं किया, नहीं, हम किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम अपने को ही धोखा दे रहे हैं अगर हम ऐसा करते हैं। मैंने अपने आप से कोई धोखा नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस एग्जैक्ट टाइम अपना नोट किया। और हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, मतलब हम सुबह 8 बजे से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, या सुबह 5 बजे से स्टार्ट करेंगे, या 9 बजे से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको जिस समय से टाइम मिले, मान लो आपको 8:20 ऐसा हो रहा है कि आपको टाइम मिल रहा है, तो ये नहीं है कि हम उसको रील्स कॉल करते करते अपना टाइम वेस्ट करें और 9 बजे से पढ़ाई स्टार्ट करें, 8:30 बजे से पढ़ाई स्टार्ट करें। नहीं, अगर आपको 8:20 से टाइम मिल रहा है, आप 8:20 से स्टार्ट करें। आपको 8:27 से टाइम मिल रहा है, आप 8:27 से टाइम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। बस पॉइंट इतना है कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको जितना हो सके उतनी ज़्यादा पढ़ाई करनी है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। मुझसे उतने घंटे पढ़ाई हुई, मैंने उतना करी, आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं, आप उससे ज़्यादा करिए, बस पढ़ाई करिए। अब ये माइंड में होता है कि टाइम नोट करने की क्या ज़रूरत है, हम ऐसी पढ़ाई कर लेंगे। टाइम नोट करने से क्या होता है कि आपको पता लगता है आपने एग्जैक्टली पढ़ा कितना है, आपने इफेक्टिवली पढ़ा कितना है। जब आज आपने पढ़ाई करी, आज आप रात में देखेंगे, ओह मैंने तो सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करी, बाकी तो मैंने टाइम वेस्ट किया। तो नेक्स्ट डे ना आपको खुद उस टाइम से मोटिवेशन मिलेगा कि फिर आप नेक्स्ट डे 3 घंटा पढ़ाई करेंगे, 4 घंटा पढ़ाई करेंगे,
फिर एक टाइम के बाद ना आपको मज़ा आने लगेगा कि मैं इतना घंटे पढ़ाई करी। आपको सोच के ही ये अच्छा लगेगा कि मैंने आज इतनी देर पढ़ाई करी। एक अलग ही इंजॉयमेंट होता है उस टाइम का कि हम इतने घंटे लगातार पढ़ाई कर सकते हैं। आपको मतलब खुद से एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आएगी कि मैंने अपने प्रिपरेशन में इतनी मेहनत करी है। आपका जब नॉट सेट क्लियर हो जाएगा तब आपको याद आएगा कि मैंने तब इतने घंटे पढ़ाई की थी, जो एक अपने आप में बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और एक चीज़ और, जब आप टाइम नोट करोगे ना तो आपको पता लगेगा कि आप कितना टाइम वेस्ट करते हो। क्योंकि आप अभी सोच रहे हो कि मैंने आज मान लो 6 घंटे पढ़ाई करी, लेकिन आपने टाइम वेस्ट किया है ना, वो आपका काउंट नहीं हो रहा है। जब आप ऐसे टाइम नोट करोगे ना कि मैंने अच्छा ठीक है टाइमर लगाते हैं और इसको स्टॉप करेंगे जब हम उठेंगे टेबल से, ठीक है। मान लो आप स्टडी टेबल पे अपनी स्टडी कर रहे हो, तो आप जब उस टेबल को छोड़ोगे ना उतने बार आपको उस टाइमर को ऑफ करना है। तो तब आपको पता लगेगा कि आप एग्जैक्टली पढ़ कितना रहे हो। क्योंकि अभी तक तो आप मान लो आप 8 बजे से शुरू कर रहे हो, आपने 2 बजे तक पढ़ाई की, तो अभी तक तो आप 8 से 2 पूरे 6 घंटे गिन रहे थे। लेकिन जब आप उसको बीच बीच में स्टॉप करोगे ना तब आपको पता लगेगा कि आप 5-5 10-10 मिनट करके कितना टाइम वेस्ट कर रहे थे, जो आपको आगे को और अच्छा करेगी, और मोटिवेट करेगी, और पढ़ने का मन करेगा। मतलब बहुत अच्छा लगता है बाद में सोच के। अब मैं जब सोचती हूँ ना कि मैंने 13 to 14 आवर्स पढ़ाई करी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपको भी ये फीलिंग आएगी। और बाकी तो देखो, जैसे पढ़ाई का क्या है, किसी का माइंड शार्प होता है, किसी का नहीं होता है। किसी को एक ही पॉइंट को याद करने के लिए बहुत बार रिवीजन करना पड़ता है, किसी को 2 बार में याद हो जाता है। वो सबके माइंड की बातें हैं, है ना। लेकिन हम अपने एफर्ट्स तो लगा सकते हैं। अगर मान लो मेरे को 5 बार में याद हो रहा है तो मैं अपने एफर्ट्स तो इंक्रीज़ कर सकती हूँ। मेरे को किसी और से कंपैरिजन नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ खुद से कंपैरिजन करना है। कि मैं खुद से कंपेयर करूँ, खुद से अपनी एक कंपटीशन करूँ कि मुझे कल से ज़्यादा पढ़ना है, आज कल से ज़्यादा टाइम तक पढ़ना है, कल से ज़्यादा आज MCQs लगाने हैं। तो जब हम खुद से कंपटीशन करते हैं ना तो फिर हमें कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि हम रोज़ थोड़ा थोड़ा बेटर हो रहे हैं। क्योंकि वो बोलते हैं ना, बी द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। खुद से खुद की लड़ाई करो, उसको जीतो, तभी आप अच्छे बन सकते हो। अगर हम किसी और से कंपटीशन करेंगे, हमें नहीं पता कि वो कितना पढ़ रहा है, हमें दिखा कितना रहा है और पढ़ कितना रहा है, समझ रहे हैं। तो इसलिए खुद से कंपटीशन रखोगे, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी इस वीडियो से अगर मोटिवेट हुए हैं तो कमेंट करके बताएं। और वैसे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, liking and comment on this video. Also subscribe to this channel. Thank you.